बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक शांत गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक सुंदर झील थी, जिसके किनारे बुद्ध का एक प्रिय शिष्य भिक्षु आनंद ध्यान किया करता था। उसकी उपस्थिति इतनी शांतिपूर्ण और प्रेरक थी कि लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। आनंद हर किसी की बात ध्यान से सुनता और उनकी परेशानियों का समाधान बड़ी सरलता और करुणा के साथ देता। एक दिन एक युवा व्यापारी, जिसका नाम अर्जुन था, आनंद के पास आया। अर्जुन के चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में थकान और आत्मा में असंतोष था। वह आनंद के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, भंते जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद को अकेला और असहाय महसूस करता हूँ। मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझसे दूर हो गई है। मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, मित्र, लेकिन फिर भी यह अकेलापन मुझे अंदर से खा रहा है। आनंद ने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा और शांत स्वर में बोले, अर्जुन, क्या तुम सच में अकेले हो या तुम्हें यह केवल एक भावना लगती है? अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, भंते जी, यह भावना नहीं बल्कि सच्चाई है। मैं हर समय अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता हूँ। आनंद मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर मिल जाए। कहानी 20 का अकेलापन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम धर्मा था। धर्मा बड़ा मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कुछ खालीपन था। एक दिन उसने जंगल में एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। साधु के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो धर्मा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने साधु से पूछा, महात्मा जी, आप यहाँ जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको अकेलेपन का डर नहीं लगता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मा, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। यह तो वह मिट्टी है जिसमें आत्मा का बीज अंकुरित होता है। लेकिन यह बात समझने के लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक प्रयोग करने के लिए कहता हूँ। साधु ने धर्मा को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को लेकर इसे अकेले मिट्टी में दबा दो। इसे पर्याप्त पानी और धूप दो, लेकिन इसे किसी अन्य बीज के पास मत रखो। फिर देखो यह कैसे बढ़ता है। धर्मा ने वैसा ही किया। उसने बीज को अकेलेपन में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वह देखता है कि बीज अंकुरित हो गया है। कुछ महीनों में वह एक सुंदर पौधा बन गया। धर्मा समझ गया कि बीज को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अकेले रहना जरूरी था। अगर वह अन्य बीजों के बीच होता तो उसे जगह और पोषण की कमी होती। कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने आनंद से पूछा, भंते जी, क्या इसका मतलब यह है कि मेरा अकेलापन भी मुझे कुछ सिखाने के लिए है? आनंद ने कहा, बिल्कुल। जब तुम अकेले होते हो तो यह तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का मौका देता है। यह तुम्हें अपनी कमजोरियों, अपनी ताकत और अपनी असली इच्छाओं को समझने का अवसर देता है। लेकिन अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं और इसे भरने के लिए बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं। वे यह नहीं समझते कि अकेलापन तुम्हें तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब लाता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन यह यात्रा बहुत कठिन लगती है। मैं इसे कैसे सहन करूं? आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अकेलेपन को समझने के लिए ध्यान करो। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे तुम अकेलेपन को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र मानने लगते हो। बुद्ध ने भी अकेलेपन में ध्यान करके ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने जंगल में रहकर अपनी आत्मा के गहराई तक जाना। यही तुम्हें करना है।
अर्जुन ने पूछा, तो क्या मुझे दूसरों से पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए? आनंद ने कहा, नहीं अर्जुन, दूसरों से दूर होना अकेलापन नहीं है। अकेलापन का मतलब है अपने भीतर शांति पाना। जब तुम अपने भीतर संतोष प्राप्त करोगे तो तुम दूसरों के साथ भी अधिक सच्चाई और गहराई से जुड़ पाओगे। तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि अब तुम्हें उनसे कुछ पाने की जरूरत नहीं होगी। अकेलापन एक वरदान। अर्जुन ने आनंद की बातों को ध्यान से सुना और एक निर्णय लिया। उसने अपने जीवन में ध्यान को अपनाया और हर दिन कुछ समय अकेले बिताने का नियम बनाया। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा। उसका अकेलापन अब उसे डराने की बजाय उसे सशक्त करने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर से आनंद के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की झलक थी। उसने कहा, भंते जी, अब मुझे अकेलापन डराता नहीं। यह मेरी ताकत बन गया है। मैंने सीखा है कि अकेलेपन में छिपी शांति को समझने से जीवन कितना सुंदर हो सकता है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो अर्जुन, अकेलापन तुम्हारे भीतर की वह भूमि है जहां आत्मा का वृक्ष उगता है। इसे गले लगाओ, इसे समझो और इसे अपनी शक्ति बनाओ। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक अद्भुत वरदान है। जब हम इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो यह हमें हमारी आत्मा की सच्चाई और शांति तक पहुंचाता है। अकेलेपन से भागने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह वह दर्पण है जिसमें हमारा असली चेहरा झलकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है।